हेलो प्यारे बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में। और आशा करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। और जो आज का सेशन होने वाला है, आप सभी का डिमांड था कि सर आप पढ़ा दीजिए, बता दीजिए, सिखा दीजिए कि लॉजिक गेट बोर्ड के एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो आज एक बार सर लॉजिक गेट पे यहाँ पे एक वीडियो बना दीजिए ताकि हम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो आपका था डिमांड, आपके डिमांड के हिसाब से और आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से आपके लॉजिक गेट पे हम एक वीडियो बना देते हैं और इस वीडियो को देख लीजिए आप। इसमें लास्ट का वीडियो को देखिए, पूरा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आइए सबसे पहले हम चलते हैं कि लॉजिक गेट होता क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं कि लॉजिक गेट क्या होता है। तो आपको बोल देते हैं, आप सुन लीजिए और लिख लीजिएगा, यहाँ समझ लीजिए। लॉजिक गेट होता क्या है कि किसी भी डिवाइस में, उपकरणों में हम लॉजिक गेट का उपयोग करते हैं। आप जब इंजीनियरिंग करने जाइएगा तो आपको इस सारी चीज़ों को, टेक्निकल इंजीनियरिंग में इस चीज़ को बहुत सिखाया जाता है। फिलहाल बोर्ड के लिए तो लॉजिक गेट होता क्या है कि लॉजिक गेट हमारा, यह हमारे उपकरणों में सिग्नल को पढ़ने में कार्य करता है, सिग्नल को भेजने के लिए लगाया जाता है। और आपको पता है कि हमारे जितने भी डिवाइस है ये सिर्फ बाइनरी सिस्टम पे कार्य करते हैं, सिर्फ दो द्विधारी सिस्टम जिसको हम कहते हैं। यानी कहने का अर्थ है कि या तो एक या जीरो, इस बाइनरी सिस्टम में इन्हीं दो नंबरों का उपयोग करके सारा चीज़ का खेल होता है। ऐसे आप समझिएगा कि जीरो और एक क्या होता है सर। तो पहले तो बताया था लॉजिक गेट हमारे उपकरणों में, आधुनिक उपकरणों, पहले के भी उपकरणों में लगते थे। और ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नलों को पढ़ने में मदद करते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नलों को भेजने के लिए सहायक होते हैं। किस प्रकार से भेजना है, यही सारी बातों की, वोल्टेज क्या करना है, सिग्नल को हाई करना है, लो करना है, कैसे क्या करना है, इसी के लिए सहायक होता है। तो आगे हम पढ़ते हैं कि लॉजिक गेट आखिर कितने प्रकार के होते हैं। अभी बताया मैंने लॉजिक गेट क्या करता है, थोड़ा सा बता दिया। तो देखो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि लॉजिक गेट जो होता है आपका बाबू, आपको स्टडी के आधार पे लॉजिक गेट को तीन गेट्स के जैसे बांट दिया गया है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे मैं आप यहाँ पे दिखाने का अगर प्रयास करूँ बाबू, तो आपको यहाँ पे आप देखता हूँ, रुक जाओ बाबू, रुक जाओ। देखो बाबू, स्टडी के आधार पे हमने लॉजिक गेट को देखो तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया। जैसे आप एक कह सकते हैं, एक जो होता है बेसिक गेट होता है बाबू, बेसिक गेट, और एक होता है यूनिवर्सल गेट, और तीसरा होता है बाबू अदर, अदर जो गेट होता है, जो आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए उतना दृष्टिकोण महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी हम बता दिए हैं। तो देखो आप लॉजिक गेट को तीन भाग में बांट सकते हैं। बेसिक गेट यानी कि इसको बोलते हैं हिंदी में आधारिक गेट, इसको आप बोलिएगा यूनिवर्सल सार्वत्रिक या सार्वभौमिक लॉजिक गेट, ये अदर अन्य गेट दो होते हैं। तो आइए इनके बारे में हम डीपली पढ़ते हैं। तो देखो होता है बाबू कि जो बेसिक गेट होता है, बेसिक गेट इसका तीन भाग होता है, एक एंड गेट, दूसरा नॉट गेट और तीसरा और गेट। यानी बाबू यहीं से क्वेश्चन आपका एक नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछ देता है कि वो कौन से गेट को, कौन सी गेट को हम बेसिक गेट कहते हैं। आपको ऑप्शन में दे देगा एंड गेट, एंड गेट, नॉट गेट और गेट, ऐसे करके ऑप्शन आपको बाबू चार ऑप्शन दे देगा। उसमें से देख लेना किस प्रकार का ऑप्शन को सजाया है। यानी इन तीनों में से कहीं मिला तो आप इसको क्या करिएगा, आप चेकआउट कर सकते हैं, टिक आउट उस ऑप्शन को कर दीजिएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि कन्फ्यूजन नहीं होगा। फिर से एक बार बताते हैं, बेसिक गेट जो होता है बाबू, बेसिक गेट आपका ये जो बेसिक गेट है, ये बेसिक गेट तीन तीन प्रकार से बांटा गया है, एंड गेट और नॉट गेट और गेट। और जो यूनिवर्सल गेट होता है आपका नैंड गेट और नॉर गेट। यानी कि बाबू इससे ऐसे ही स्पष्ट हो जाता है कि यूनिवर्सल मतलब सार्वभौमिक, यानी कि ये जो तीनों गेट है ना बाबू, तीनों गेट, ये तीनों गेट को इस गेट की मदद से हम प्राप्त कर सकते हैं। इसी गेट, यूनिवर्सल गेट से ही मिलके, या कह सकते हैं मिलके बना होता है कौन, ये बेसिक गेट, आपका बेसिक गेट। तो आपको कोई कन्फ्यूजन होने की, टेंशन लेने की, चाहे कन्फ्यूजन होने की कोई बात नहीं है। अगर हम बात करें यहाँ पे बाबू अदर गेट में, तो अदर गेट में आपका एक श्योर गेट आता है, ठीक है, और एक नॉर गेट, एक नॉर गेट आता है। तो उम्मीद करते हैं आप इसको कॉपी में लिख लीजिए और एक स्क्रीनशॉट मार के आप रख लीजिए। तो हम आप एक स्क्रीनशॉट मार सकते हैं। चलिए, हाँ चलिए, अब डीपली एक एक करके सभी को हम पढ़ लेते हैं। तो चलिए हम एक एक करके फिलहाल पढ़ लेते हैं। तो अच्छा इसको साइड में कर देते हैं फिलहाल के लिए, साइड में इधर नहीं हो पा रहा है। अच्छा कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है आपको, हम इसको कैमरा को क्या करते हैं, ऑफ ही कर देते हैं फिलहाल के लिए। चलो, हाँ चलो हो गया। चलो बाबू देखते हैं, थोड़ा स्टैंड को फिक्स कर लिया जाए। चलो बाबू यहाँ पे सबसे पहले लॉजिक गेट एक एक करके हम पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं कि आखिर होता क्या है। तो उससे पहले हम क्या करते हैं, लॉजिक गेट एंड इसका ट्रस्ट टेबल आपके एग्जाम में सीधे सीधे पूछ देता है, दे देता है, पूछ देता है कि किसका है। तो आप चलिए समझ लीजिए। जैसे आपको यहाँ पे बाबू अगर हम पढ़ना चाहें तो एक मिनट आप हमको समझ, चलो बाबू।
तो यहाँ पे जैसे पहले हम ले लेते हैं आपको और गेट ही ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जरूरी थोड़ा है कि पहले एंड गेट है, नॉट गेट है तो नॉट ही गेट पढ़ेंगे, कोई से भी हम पढ़ लेंगे। देखो और गेट, ये क्या है बाबू, और गेट, और गेट को हमको पढ़ना है। तो इसका बुलियन जो एक्सप्रेशन होता है, बुलियन ऑपरेशन जो किया जाता है, इसको याद कर लेना है आपको। ए प्लस वाई बराबर ए प्लस बी, यानी कि इसका बाबू बुलियन एक्सप्रेशन क्या होता है, ये जो होता है आपको यही है बुलियन एक्सप्रेशन। ए बराबर वाई बराबर बाबू, वाई बराबर आपका क्या हो जाएगा, ए प्लस बी। तो अब कन्फ्यूजन, आप इस चीज़ को सीधे सीधे याद कर जाइएगा, कहीं कन्फ्यूजन होने की आवश्यकता है आपको नहीं है। तो देखो आप इसको यहाँ से हम बताते हैं कि आप इसमें क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, और इसका ट्रस्ट टेबल आप कैसे लिख सकते हैं। थोड़ा कैमरा का इशू आ रहा है बार बार, तो आप चलो हम देख लेते हैं। तो इसका ट्रस्ट टेबल लिखने से पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे कि मान लो कि कोई भी अगर हम विद्युत सर्किट में, इलेक्ट्रिकल सर्किट में अगर हम कोई सिग्नल भेजते हैं डिवाइस को, या मान लो कि हम स्विच ऑन करिए, तो क्या करेगा, सिग्नल भेजता है वायर की मदद से, या कंडक्टर की, या सेमी कंडक्टर जो भी चालक उसमें लगा रहेगा उसके मदद से। तो उसका ट्रस्ट टेबल पूछ जाता है। और गेट का ट्रस्ट टेबल क्या होगा, देखो हम पहले क्या करते हैं, इनपुट देते हैं। तो इनपुट देते हैं, हमको उसके बदला में उसके रिजल्ट क्या मिलता है, आउटपुट कुछ ना कुछ हमको मिलता है। तो हमको वहीं देखना है कि आप इनपुट दे रहे हैं तो आपको आउटपुट क्या मिल रहा है। देखिए हम इनपुट, मान लो कि कोई 2 तार है बाबू, तो हम क्या बताएं, जैसे मान लीजिए कि आप ये और गेट में आप क्या करिएगा, और गेट की यहाँ पे बात कर रहे हैं हम। तो पहला में मान लीजिए आप 0 दिया, आपने क्या वोल्टेज दिया 0, यानी कि आप बाइनरी सिस्टम में काम करता है। तो बाइनरी सिस्टम पे काम करता है कौन, गेट, जितने भी गेट होते हैं बाइनरी सिस्टम पे कार्य करते हैं। देखिए कि अगर ए है, अगर ए में आपने लो वोल्टेज दिया, बी में भी लो वोल्टेज दिया, तो इसका हम क्या बताए थे, आउटपुट का जो बुलियन एक्सप्रेशन होता है अब क्या होता है, वाई बराबर ए प्लस बी, वाई बराबर ए प्लस बी। तो ये बताइए यहाँ पे 0 और 1 का मतलब, 0 और 1 मत समझ लेना, 0 और 1 का मतलब होता है, 0 मतलब लो और 1 का मतलब आप समझिएगा हाई। यानी कि अब देखो यहाँ पे अगर इनपुट आपने एक बार 0 दिया और एक बार फिर 0 दिया, यानी कि लो, यहाँ पे देखो आउटपुट में क्या निकलेगा, जोड़ बन के, यानी कि लो जोड़ लो, यानी लो जोड़ लो लो, तो लो मतलब यानी कम, कम जोड़ कम ही होगा, कोई दिक्कत नहीं, कम लो जोड़ लो, यानी कि यहाँ पे बाबू आपका क्या होगा, लो ही होगा। तो लो के लिए इसमें क्या बाइनरी सिस्टम, या तो 1 का उपयोग करिएगा या 2 का। तो इसमें आप लो के लिए लो आ रहा है जोड़ने पे, तो लो के लिए क्या 0 लिखिएगा, तो 0 आप लिख दीजिए, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। आप चाह रहे हैं कि पहले आप क्या करिए, पहले आप लो दीजिए, उसके बाद हाई दीजिए, यानी कि 1 दीजिए। तो लो में हाई जोड़िएगा तो आंसर कितना आएगा, हाई आएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो चलो वहीं यहाँ पे क्या लिया, हाई को कैसे लिखिएगा, एक से सूचित करिएगा, कैसे सूचित करिएगा, 1 से। सेम टू सेम वही बाबू, अगर पहले हम चाह रहे हैं कि पहले हाई दे उसके बाद लो दे, तो बुलियन एक्सप्रेशन की मदद से सारी कामें की जा रही है। तो हाई में आप लो जोड़िएगा, मान लो अगर मान लो इनफाइनाइट में हम बोले, इनफाइनाइट में आप हाई जोड़िए, इनफाइनाइट में लो जोड़िए, तो इनफाइनाइट जोड़ समथिंग या कुछ भी आपका इनफाइनाइट आएगा। तो सेम टू सेम वही बातें होती है इसमें भी, कि अगर आप इनफाइनाइट में यानी हाई में लो जोड़िएगा तो हाई रहेगा। तो आप इसमें कंफ्यूजन होने की कोई बात नहीं। अगर हम चाहते हैं कि मान लो हाई जोड़ हाई, हाई जोड़ हाई, तीनों हाई ही होगा, तो यानी हाई जोड़ हाई, हाई जोड़ हाई रिजल्ट क्या देगा बाबू, हाई। तो इसको हाई के लिए हमें क्या दर्शाते हैं, 1 से लिख दीजिएगा, आपका यही हो जाता है। और जो सर्किट सिंबल होता है बाबू उसका, और गेट का सर्किट सिंबल यही होता है, सर्किट सिंबल। तो जैसे यहाँ पे देख लो कि एक बाबू एक जो इनपुट है ए है, बी इनपुट यहाँ पे दूसरा का तार है, और कौन सा गेट है, और गेट है। और गेट में वाई इनपुट आउटपुट आपको क्या मिल रहा है, वाई मिल रहा है। यानी कि आप एक बार लो जोड़िए, एक बार हाई जोड़िए, एक मिनट चलो, यानी कि इसका सर्किट सिंबल, सर्किट डायग्राम बाबू कह सकते हैं, क्या होता है, यही इसका सर्किट डायग्राम होता है। तो आप इसको लिख लीजिए कॉपी में, पहले आप लिख लीजिए और गेट का बाबू बुलियन एक्सप्रेशन लिख लीजिए। ट्रस्ट टेबल पूछ देता है, आपको इसे टेबल दे देगा, पूछ देगा कि किसका ट्रस्ट टेबल है, और सर्किट सिंबल। अब देखो और गेट का सर्किट सिंबल कैसा होगा, ऐसा ही होगा। तो आपको इसको कन्फ्यूजन होने की आवश्यकता नहीं है। चलो अब नेक्स्ट हम आते हैं दूसरे का, ये भी कौन सा गेट का अंतर्गत पढ़ रहे हैं बाबू, ये बेसिक गेट का भी 3 को जो गेट था वही पढ़ रहे थे, 3 गेट में भी ये गेट पढ़े, अगला गेट पढ़ते हैं। तो फिलहाल अभी हम आते हैं एंड गेट पे। एंड चलो थोड़ा सा आपके लिए आसान हम करते हैं कि कैसे आसानी से आप सर्किट डायग्राम से लेकर सारी चीज़ों को आप आसानी से याद रख सकते हैं, चाहे आपको दिक्कत ना हो, आपको याद रहे। तो आपको सर्किट सिंबल कौन सा गेट है बाबू, एंड गेट। एंड मतलब एंड में डी आता है ना, डी, तो देखो तो डी आता है, तो डी आता है। तो देखो इस डायग्राम में आपको, एंड गेट वाले डायग्राम में आपको डी जैसा दिख रहा है आकृति, देखो ये अगर इसको देखेगा तो डी जैसा दिखेगा। और डी में क्या कि मान लो कि 2 को तुमने क्या दे दिया, इनपुट दे दिया, आउटपुट तुमको ऐसे निकलेगा। तो एकदम वही ऐसे, ये बाबू क्या है, तुम्हारा इनपुट है, क्या है तुम्हारा ये इनपुट है, और आउटपुट तुम्हारा ये निकल रहा है। तो यही बात है बाबू, इसका सर्किट डायग्राम यानी एंड गेट का सर्किट डायग्राम में, या सर्किट जिसको संकेत कैसे लिख सकता है, एंड गेट में डी जैसा बनाकर उसको आप
उसमें 2 इनपुट दे दीजिए और एक आउटपुट निकाल दीजिए। तो उम्मीद करते हैं आपको आसानी होगा। एंड डी आ रहा है तो डी में आपको क्या कर देना है, सर्किट डायग्राम में डी निकाल देना है। तो इसका ट्रस्ट टेबल देख लेते हैं हम, और ट्रस्ट टेबल में देखते हैं कि आखिर क्या हो रहा है। तो ट्रस्ट टेबल में आप इनपुट, जैसे मान लो यहाँ पे इनपुट आप पहले क्या दे रहे हैं, इसका ट्रस्ट टेबल क्या होता है, बुलियन एक्सप्रेशन देख लेते हैं। बुलियन एक्सप्रेशन y बराबर ए डॉट बी, यानी ए इंटू बी। तो बाबू इनपुट में मान लो यहाँ पे अगर आप यहाँ पे आप क्या दे रहे हैं, चलो इसे मिटा देता हूँ पहले। आप मान लो यहाँ पे आप पहले क्या दिए, आप यहाँ पे आप लो दिए, या और इसमें भी लो दिए। तो देखिए अगर लो गुना लो यानी 0 गुना 0 0, लो गुना लो 0, यानी लो होगा। तो लो को आप कैसे लिखिएगा, 0 से लिखिएगा, क्योंकि ये बाइनरी सिस्टम है। और बाइनरी सिस्टम में केवल 2 ही अंक से आप सूचित कर सकते हैं, या तो 1 से या 0 से। तो वही बात है बाबू। अब इसमें देखो बाबू 0 या 1, पहले आप इनपुट में क्या दे रहे हैं 0 यानी कि लो, उसके बाद 1 यानी 0 में मल्टीप्लाई करिएगा। देखिए इसके अकॉर्डिंग चलना है आपको, यानी कि एक जगह पे आप 0 रखिए, बी के जगह पर 1 रखिए, उसके बाद मल्टीप्लाई करिए, क्या आएगा आपका, जो आएगा उसको लिख दीजिएगा। तो क्या आएगा, यानी कि लो गुना 1 यानी 0 गुना 1 0 ही होगा। तो आपका आउटपुट क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है, आप 0 लिख दीजिए। यही है ट्रस्ट टेबल। अब उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। अब जल्दी जल्दी हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। अब यानी हाई में गुना करना है आपको कौन चीज़ से, लो से। तो हाई में गुना करिएगा लो से, तो वो भी लो कर देगा। देखो यहाँ पे लो लिखा हुआ आउटपुट में। और फिर वैसे ही आप हाई में हाई जोड़िए, गुना करिएगा, यानी 1 गुना 1 यानी हाई गुना हाई, हाई रहेगा तो हाई लिखा। यही बाबू है क्या, एंड गेट। तो इसमें हम उम्मीद करते हैं कि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एंड गेट में फिर से बताते हैं, एक डी जैसा आकृति रहेगा और 2 आउटपुट रहेगा, और एक माफ करिएगा 2 इनपुट 1 आउटपुट आपको बन के निकलेगा। चलो आते हैं अगला गेट। हाँ चलो अगला गेट कौन सा है, जैसे ये अगला गेट मेरा नॉट गेट है। नॉट गेट आप सीधे आसानी से याद रख सकते हैं। नॉट मतलब नहीं, नहीं मतलब कि कोई भी काम कोई कर रहा है उसको, आप कोई अपने घर में छोटे भाई है जो उसको बोल रहे हैं बाबू थोड़ा पानी लेके आओ, ये कोई भी काम बोल रहे हो, वो क्या कर दे रहा है, सीधे आपका अपोजिट कर दे रहा है, कर नहीं करेंगे, नहीं नहीं हो सकता है। तो आप उसको नॉट गेट बोला जाता है। तो सेम टू सेम बाबू उसको क्या बोलिएगा, सेम टू सेम वही काम करिएगा। आप नॉट गेट भी वही करता है कि आप इसको इनपुट अगर लो दीजिएगा तो आउटपुट आपको हाई करके देगा, अगर इनपुट हाई दीजिएगा तो आउटपुट आपको लो निकलेगा। तो देखो इसका नॉट मतलब इसे आपको एक कर्सर तीर बनाकर, एक तीर बनाकर बाबू आप क्या कर सकते हैं, एक तीर बनाकर ऐसे एरो, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, सीख लेंगे सब धीरे धीरे। चलो आप हम क्या, एक एरो बना दीजिए, एरो आप ऐसे बना दीजिए, और एरो के सामने एक नोट ऐसे 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 लगा दीजिए। लेकिन वो देखो वही सर्किट डायग्राम हो जाता है। तो हम उतना ना बना के, देखो तो बना बनाया देख लेते हैं इसी को। देखो अरे यार दिक्कत आ रहा है बाबू, कोई बात नहीं। चलो ये जो बाबू देखो इसका सर्किट डायग्राम होता है, जो इसका सिंबल होता है नॉट गेट का, नॉट गेट का जो सिंबल होता है वो कैसे होता है बाबू, आप नॉट गेट में एक एरो के आगे नो ऐसे ओ लगा दीजिए। एरो के आगे देखो यहाँ पे ओ लग गया है, ये एरो जैसा दिख रहा है ना आपको कुछ आकृति, एरो के आगे नोट लगा दीजिए। यही क्या कर रहा है, नोट नहीं का काम करेगा। यानी कि कोई भी आप चीज़ दीजिएगा इसको उलट देगा तुरंत। यानी कि ये देखो इनपुट में आप एक ही इनपुट है, इसी इनपुट को हाई में बदल दे रहा है। यानी कि इनपुट आप क्या दिए हैं, 0 दिया यानी लो दिया है, तो लो को क्या बना दिया यहाँ पे देखो आउटपुट में, बोलो हाई बना दिया है यानी 1 कर दिया, और हाई 1 दिया यानी हाई दिया तो हाई को लो कर दिया। तो इसका बुलियन एक्सप्रेशन जो होता है y बराबर ए इन्वर्स होता है। इन्वर्स मतलब उल्टा, ठीक है। तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, इस बात को आप लोग लिख लो। और उम्मीद करते हैं अच्छा लगता होगा। तो एक 3 बेसिक गेट होते हैं, तो बेसिक गेट अभी हमने जस्ट पढ़ा। और जो यूनिवर्सल गेट होता है, तो यूनिवर्सल गेट को हम भी पढ़ लेते हैं। तो जो यूनिवर्सल गेट है, जैसे यहाँ पे एक नैंड गेट है और आपका एक नॉर गेट है, तो इन 2 गेट बच रहा है, हम इसको पढ़ लेते हैं, कोई बात नहीं। चलो नैंड गेट यानी यूनिवर्सल गेट का जो हमने बांटा था शुरू में, तो यूनिवर्सल गेट का एक पहला गेट जैसे नैंड गेट या आप नॉर गेट ही ले लीजिए, तो कोई बात नहीं। हम पहले नैंड गेट को लिए हैं, आप नैंड गेट से ही शुरुआत करते हैं, तो आप इसको लिख लीजिएगा। तो नैंड गेट का जो बुलियन एक्सप्रेशन होता है आपके सामने, यहाँ पे x बराबर ए डॉट बी, यानी ए में आपको बी से मल्टीप्लाई करके इन्वर्स कर देना है। यानी कि आप नैंड नाम से स्पष्ट हो जाए, नैंड नैंड मतलब आप ऐसे ना समझ लीजिएगा पहले नॉट लगा देंगे उसके बाद एंड लगा देंगे। आप इसको उल्टा पढ़िएगा, नैंड है ना तो लास्ट में एंड आ रहा है, पहले एंड गेट को क्या कर देना है, एंड गेट में नॉट जोड़ देना है। देखो तो इधर से पढ़ेंगे, एंड गेट में क्या जोड़ देना है, नॉट जोड़ देना है। एंड गेट में क्या कर देना है, नॉट जोड़ देना है। यानी कि सीधा मत चलेगा, पहले एन आ रहा है तो एन मतलब नॉट में हम एंड गेट जोड़ देंगे, ऐसे गलत हो जाएगा। तो चलो हम आते हैं, आप यहाँ पे जैसे देख लो ये कौन सा गेट है, नैंड है। तो नैंड अभी जस्ट पिछले बेसिक गेट हमने पढ़ा, आधारी गेट जिसको बोलते हैं। आधारी गेट में हमने क्या पढ़ा, एंड गेट। एंड मतलब और क्या होता है बाबू, और में आपको क्या कर देना, नोट लगा देना है। तो देखो और गेट, तो और गेट का हम बुलियन एक्सप्रेशन बताए थे, y बराबर
ए डॉट बी, ए डॉट बी, आप इसे याद, वाई बराबर ए डॉट बी। तो उसी को क्या कर देना, यानी ए डॉट बी में आपको इन्वर्स लगा देना। तो देखो वहीं पे क्या किया, एंड में नॉट लगा दिया, एंड में क्या कर दिया, यहाँ पे नॉट लगा दिया। तो देखो ए डॉट बी में ऊपर नॉट लगा दिया, इन्वर्स लग गया यानी उल्टा कर दिया, उसी को केवल उल्टा कर देना। तो देखो सेम टू सेम वही बात है बाबू। एंड गेट, नैंड गेट में देखो यहाँ पे देखो वही है, इनपुट भी वैसे है, लेकिन यहाँ पे क्या लगा दिया, यहाँ पे देखो बिंदु जैसा लगा दिया, यानी कि क्या लगाया गया, यहाँ पे नॉट गेट लगाया गया। ये कौन सी का चिन्ह है, नॉट गेट। और ये जो मिल रहा है उसके बाद आपको जो बाबू मिलेगा वो आपको आउटपुट मिलेगा। तो आइए इसका बुलियन एक्सप्रेशन क्या होता है, ये होता है बाबू, आप याद कर लेना, लिख लेना। और इसका सर्किट डायग्राम ये होता है, यानी कि पहले लगा दिया जाता है बाबू एंड गेट, उसमें एंड गेट में जब तुम प्लस कर देगा कौन गेट, नॉट गेट, तो उसी वही हो जाएगा नैंड गेट कहलाता है। तो ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, दाओ इसका ट्रस्ट टेबल पूछा जाता है, तो इसका ट्रस्ट टेबल पर ध्यान देते हैं। पहले आपको क्या मिलेगा, आप दो मान लो यहाँ पे दो इनपुट है, दो इनपुट है, तो एक मान लो ए में आपने दिया लो, अब बी में क्या दिया, लो दिया। तो लो में लो से बाबू, लो में लो गुणा करेगा तो लो ही होगा, लेकिन ये क्या कर देगा, लो को क्या कर देगा, उल्टा कर देगा, क्योंकि देखो यहाँ के एंड को क्या कर दे रहा है, उल्टा कर दे रहा है। लो में लो से, जैसे एंड गेट का क्या होता था, ए डॉट बी, यानी कि देखो ए डॉट बी, तो ए डॉट बी करूँ तो देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है ए डॉट बी, लेकिन जीरो गुणा जीरो, और जीरो गुणा जीरो करके तुम उसको हाई उल्टेगा, तो उल्टेगा यानी उलटने का अर्थ है कि वहाँ पे लो है तो हाई कर देगा, यानी कि यहाँ पर जीरो गुणा जीरो, लो को अब जस्ट इन्वर्स करेगा क्या, हाई, तो हाई यहाँ पे आ गया। तो इसमें कोई कन्फ्यूजन करने वाली कोई बात नहीं है। चलो आते हैं, जैसे अब तुम क्या करेगा, यहाँ पे क्या है, लो है, तो लो में गुणा करेगा हाई से, फिर भी लो ही होगा, लेकिन अब क्या कर देना, लो आएगा उसको उल्टेगा यानी इन्वर्स करेगा यहाँ पे, क्योंकि बुलियन एक्सप्रेशन ही वैसा है। तो क्या हो जाएगा, लो को उल्टेगा यानी कि इन्वर्स करेगा, हाई हो जाएगा। सेम टू सेम वही काम है कि आप लो, यहाँ पे देखो हाई है, हाई में आप लो से मल्टीप्लाई करिएगा, लो आएगा, लेकिन लो को क्या कर दीजिएगा, आप पलट देना, क्योंकि नैंड गेट में नॉट, एंड गेट में नॉट, नैंड गेट में एंड गेट के आगे नॉट गेट लग जाता है, इसलिए वैल्यू को पलट देता है। तो देखो यहाँ पे वैल्यू आपका हाई आ गया। फिर वैसे क्या, हाई में हाई से मल्टीप्लाई करिएगा, हाई आएगा, यानी इन्फिनिटी में इन्फिनिटी जुड़ेगा, इन्फिनिटी भी आएगा, लेकिन इन्फिनिटी को क्या कर दे रहा है, यानी हाई को क्या कर दे रहा है, पलट दे रहा है, तो आप इसको लो लिख दिए। तो यही होता है बाबू, इसका सर्किट डायग्राम ही होता है, इसका सर्किट डायग्राम हो गया, ट्रस्ट टेबल हो गया ये, और इसका बुलियन एक्सप्रेशन हो गया, इक्वल नैंड गेट हो गया। तो उम्मीद करते हैं समझ में आएगा। एक लास्ट गेट जो होता है एग्जाम के दृष्टिकोण से, उसको भी हम एक बार देख लेते हैं। चलो, नॉर गेट जो है आपका, नॉर गेट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, डिफाइन की बात नहीं बाबू, यहाँ पे हम नॉर गेट को कैसे समझ सकते हैं, चलो फिर से समझ लेते हैं, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो नॉर गेट, नॉर गेट का एक पहले तो बुलियन एक्सप्रेशन पढ़ लेते हैं। तो बुलियन एक्सप्रेशन हमारा क्या होता है नॉर गेट का, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि x बराबर a प्लस बी का इन्वर्स कर दिया है, यानी कि नॉर, देखो पहले यहाँ पे क्या है, नॉर, नॉर, यानी कि आप ऐसे मत समझिएगा पहले नॉट गेट लगेगा उसके बाद और गेट लगेगा, ऐसे बाबू गलत हो जाएगा। यानी कि आपको लगाना है पहले और गेट, उसके बाद और गेट के पीछे नॉर गेट, नॉट गेट जोड़ देना है, उसके तब जाके आपका नॉर गेट कहलाने लगेगा। देखो यहाँ पे जैसे पहले क्या लगाया गया है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये कौन सा गेट का सिंबल है, आप जाके बेसिक गेट के अभी जस्ट पढ़ा है उसमें देख सकते हैं। ये जो है बाबू, ये आपका और गेट है, और गेट के आगे देखो तो कौन गेट लग गया, नॉट गेट, तो नॉट गेट लग गया, तो ये कौन गेट कहलाएगा, नॉर गेट। तो सेम टू सेम, इसमें कोई कन्फ्यूजन होने वाली बात नहीं है। चलो, तो ट्रस्ट टेबल इसका देख लेते हैं, ट्रस्ट टेबल पूछ देता है बार बार। देखो यहाँ पे ट्रस्ट टेबल आप कैसे बना सकते हैं, जैसे मान लो कि लो है, क्या है, लो है, और लो और फिर लो, एक और दूसरा का इनपुट भी लो, यानी कि यहाँ पे अब क्या करना है, लो में लो से जोड़ देना है और उसको उलटना है, तो लो जोड़ लो होता है, और लो को जीरो से दर्शाया जाता है, और फिर जीरो को तुम उल्टेगा एक कर देगा, तो इसको यहाँ पे देखो एक हो गया, आउटपुट तुम्हारा क्या मिल गया, एक मिल गया, यही ट्रस्ट टेबल है बाबू। अब फिर देखो यहाँ पे जीरो यानी लो है, फिर उसके बाद बी इनपुट क्या है, 1 है, यानी कि हाई है, और लो में हाई से जुड़ेगा, यानी हाई में कितना भी जुड़ेगा हाई होगा, और हाई को तुम उलट देगा यानी कि इन्वर्स कर देगा, क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। इसमें कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। ये लो है, हाई है, हाई में लो जोड़ेगा तो हाई होगा, लेकिन हाई को तुम पलटेगा तो जीरो हो जाएगा, यानी कि लो हो जाएगा। हाई जोड़ हाई, हाई को इन्वर्स करेगा, लो हो जाएगा। तो इसमें कोई उम्मीद करते हैं कि आपका कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा तो आप इसको नोटबुक में अपना उतार लीजिए, और उसके बाद से आप हमें सपोर्ट करने जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, और लाइक सब्सक्राइब, और हमें सपोर्ट करने के लिए नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पे चाहते हैं कमेंट कर सकते हैं। जैसे पहले वाले वीडियो में मेरे ही क्लास के बच्चे थे तो बोल रहे थे कि सर आप वीडियो में आते हैं नाम नहीं लेते, तो जैसे चलो नाम ले लेते हैं तुम लोग का। जैसे जो बोला था लड़का हमको, शिवम नाम था उसका, गोइती का है, तो चलो शिवम बाबू तुम्हारा नाम ले लेते हैं, शिवम गोइती से, और इसको नोट बना लेना। और एक चलो सबका नाम लेते हैं, आदित्य है, धीरज है, नीलम है, अंजना है, संजना है, और किसका किसका नाम लें, अब तो बहुत सारे हैं, चलो फिर भी अमरदीप, विपिन, श्याम बाबू, गोलू, सबका नाम लेते लेते हम थक जाएंगे।
फिर भी विकास, दीपू, सबका नाम लेते हैं, कैलाश नगर। तो चलो ठीक है, उम्मीद करते हैं एंजॉय करेगा। तो इस वीडियो को देखो और नोटबुक बनाओ और अच्छे से एग्जाम की तैयारी करो। अगला वीडियो तुम किस पे चाहता है एक बार कमेंट करके हमें सजेशन दे सकता है। और बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताओ। तुम लोग सपोर्ट करते हैं, लाइक करते हैं तो हमको अच्छा लगता है। फिलहाल के लिए जय हिंद।